गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। तो देखते हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, नाउन को हिंदी में तो हम संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन एक्चुअल में क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ नेम और अ नेमिंग वर्ड। हम किसी का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो नाउन बेसिकली क्या होता है? अ नेम होता है, या हम ये कह सकते हैं कि नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके एक्चुअल जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि नाउन्स आर पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें डैट कंप्राइजेज वर्ड्स डेट आर यूज टू नेम पीपल। किसी भी इंसान का कोई नाम देना हो, या किसी भी प्लेस का नाम देना हो, किसी भी एनिमल का, ऑब्जेक्ट का, या आइडिया का, तब हम वहाँ पे नाउन यूज़ करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं, ईजी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है राम। तो राम एक्चुअली में क्या है? राम जो है वो किसी इंसान का नाम है। तो इसीलिए नेम ऑफ अ पीपल में आ जाएगा राम, जो कि क्या है? एक नाउन है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली इज अ नेम ऑफ प्लेस। तो ये भी क्या आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा। थर्ड देखते हैं कार। कार क्या है? नेम ऑफ अ थिंग। तो ये नेम ऑफ अ थिंग है, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा। और जो लास्ट में आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, जो कि लिखा हुआ है ट्रुथ, लाई, लव एंड हेट। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? आइडियाज़, इमोशंस और फीलिंग, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये सीखा कि नाउन क्या होता है। नाउन सिंपली एक नेम है, एक नेमिंग वर्ड है, जिसके अंदर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट और आइडिया का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर। तो बेसिकली सबको ऐसा लगता है कि जेंडर 2 टाइप के होते हैं, या किन्हीं-किन्हीं को लगता है कि वो 3 टाइप के भी होते हैं। बट एक्चुअल में जो जेंडर होता है वो 4 टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम पहला जेंडर पढ़ने वाले हैं, जो कि है मस्कुलिन जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर में बेसिकली मेल का हम बोल सकते हैं कि वो मेल जेंडर है, जिसमें कि कौन-कौन आता है? यहाँ पे आते हैं ब्रदर, फादर और अंकल। ये सारे के सारे जो हैं वो मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। वहीं अगर हम सेकंड जेंडर देखते हैं, फेमिनिन जेंडर, जिसे हम फीमेल जेंडर भी बोल सकते हैं, तो उसमें आते हैं सिस्टर, मदर, आंट। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे फीमेल फेमिनिन जेंडर में। देखिए, थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेंडर इज कॉमन जेंडर, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है? ईदर मेल और फीमेल। या तो वो मेल के लिए भी यूज हो सकता है, या फिर वो फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है टीचर। अब टीचर क्या है? टीचर कैन बी अ मेल और इट कैन बी अ फीमेल। ठीक है, तो टीचर में क्या है? वो दोनों वहाँ पे जेंडर प्रेजेंट हो सकते हैं, ईदर मेल और फीमेल। तो इसलिए जो टीचर है वो आता है कॉमन नाउन में, सॉरी, कॉमन जेंडर में आता है। हाँ, कॉमन नाउन भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल। और चाइल्ड भी किस में आ जाएगा? चाइल्ड भी क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों किसके पार्ट हो जाएंगे? कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नाउ लास्ट वन है हमारा न्यूट्रल। और क्या लिखा हुआ है? नीदर मेल नॉर फीमेल। अब नीदर मेल नॉर फीमेल मतलब कि एक्चुअल बात किसकी कर रहे हैं? ये लिविंग बींग्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं बात यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, तो उनका तो वैसे भी कोई जेंडर नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जितने भी नॉन लिविंग जेंडर हैं, तो हम नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे कि कार हो गई, टेबल हो गए, इस तरह से। तो इसमें हमने पढ़ा कि जेंडर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ नाउन्स। देखिए, नाउन हमने भी पढ़ा कि नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम उन नाउन को काउंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसके 2 टाइप हैं। पहला टाइप जो है वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, और दूसरा है इसका टाइप अनकाउंटेबल नाउन। अब इसको इलैबोरेट करके हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला जो था हमारा काउंटेबल नाउन, उसमें क्या है कि नाउन विच वी कैन काउंट इज नोन एज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंपल वो नाउन होते हैं जिसको कि आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कार। तो अगर मेरे सामने 4 कार खड़ी हैं, तो मैं उन्हें काउंट कर सकती हूँ। तो सिमिलरली टेबल है यहाँ पे मेरे सामने 4, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, 1 2 3 4 देयर आर 4 टेबल्स। चेयर हैं। तो जितने भी ऐसे नाउन जिसको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं, वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन को समझना है, और थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, देखिए, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं?
ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। अब जब ये काउंटेबल नहीं है, मतलब कि ऑफ कोर्स प्लूरल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो इसका थर्ड पॉइंट हम पहले देख लेते हैं कि दे कैन नेवर एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। कभी भी ये जो है अपने प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये हमेशा ही हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ ये कहता है कि अगर हमारा जो काउंटेबल नाउन है वो खुद ही सिंगुलर है, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर है तो आप जो उसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे तो वो भी हमेशा कैसी होनी चाहिए? वो भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होनी चाहिए। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, वी नेवर यूज़ आर्टिकल ए एंड एन बिफोर एनी अनकाउंटेबल नाउन। देखिए इस पॉइंट में हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल कितने होते हैं। आर्टिकल बेसिकली 3 होते हैं, एक तो हम 2 तो आपके पास लिखे हुए हैं, एक होता है ए, एक होता है एन और जो थर्ड होता है वो होता है द। तो ए, एन, द हमारे पास क्या होते हैं? 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के आगे बिफोर कभी भी हमें ए और एन नहीं लगाना है। ए और एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इस अनकाउंटेबल नाउन में हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। कौन-कौन से? कि पहला पॉइंट ये है कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्ज़िस्ट करते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये सिंगुलर ही हैं। थर्ड पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते। एंड फोर्थ पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में एग्ज़िस्ट करते हैं, इसलिए वर्ब भी इसके साथ कैसी लगाई जाती है? सिंगुलर वर्ब ही लगाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, बिफोर, उसके ठीक पहले हम कभी भी आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। हम द इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट हम कभी भी ए और एन को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई अनकाउंटेबल नाउन की। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स से देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस को मैं पढ़ती हूँ। इस पहले एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। क्या लिखा है? नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। अब सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इसमें नाउन फाइंड आउट करते हैं। तो नाउन एक ये रहा, न्यूज़ इज़ अ नाउन एंड दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो अ नाउन। तो यहाँ पे 2 नाउन है जो कि दोनों दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि न्यूज़ जो है, क्या हम गिन सकते हैं? 1 न्यूज़, 2 न्यूज़, 3 न्यूज़? नहीं गिन सकते। मतलब कि ना, न्यूज़ जो है हम उसे गिन ही नहीं सकते हैं। मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज़ क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है? मैम ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। और हमें मालूम है कि इज़ कैसी होती है? इज़ सिंगुलर वर्ब ही होती है। तो यहाँ पे तो अभी तक हमें कोई भी गलती नहीं दिखी है। हमें बेसिकली इसमें एरर ढूँढना है। ठीक है, अब ये वाले न्यूज़ को देखते हैं। अब ये वाले न्यूज़ में क्या है? ये न्यूज़ भी क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये भी हमारा कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखो इसके आगे लिखा है कि भाई न्यूज़ कैसी है? गुड न्यूज़ है, एडजेक्टिव है। ठीक है, लिखा हुआ है, ओके फाइन। अब देखते हैं इसके और आगे क्या लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है अ। अब अ यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसके पहले कभी भी क्या है? कोई भी आर्टिकल नहीं आता। वो भी आर्टिकल में स्पेशली कौन-सा नहीं आता? ए और एन नहीं आते। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसमें एरर है ए। ए यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। सेकंड देखते हैं, ही गेव मी एन एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसमें नाउन है वो क्या है? एक तो ये है, एडवाइस है नाउन। ठीक है, ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, तो हम अब इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी नाउन पढ़ रहे हैं। तो एडवाइस क्या है? एक नाउन। तो क्या आप काउंट कर सकते हो कि एडवाइस कितनी है? एडवाइस जो है नहीं कर सकते हम इसे काउंट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है? ये भी कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कैसा होगा?
सिंगुलर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, सिंगुलर है ये। अब क्या मैं इसके आगे आर्टिकल यूज़ कर सकती हूँ? तो मैं यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ये एंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही गेव मी एडवाइस। अब यहाँ आ जाइए, द फर्नीचर्स ऑफ दिस हाउस इज नीट एंड क्लीन। ठीक है, यहाँ पे दो नाउन है, एक तो है हाउस और एक है हमारे पास फर्नीचर्स। ठीक है, अब हाउस तो हमें पता है सिंपल काउंटेबल नाउन है और एक ही है, तो ठीक है, उसके लिए हमने इज़ यूज़ कर दिया, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, फर्नीचर्स। अब फर्नीचर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर्स के अंदर जो कि चेयर, टेबल, सोफ़ा ये सब आते हैं, हम उसको तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम फर्नीचर को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये जब अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो क्या हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं? तो आप बोलोगे नहीं यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे कौन-सा आर्टिकल है? यहाँ पे तो लिखा है द आर्टिकल। तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर हम द का तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एकदम सही है। लेकिन एक बात और थी, देखिए पॉइंट नंबर 3, दे कैन नेवर एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। इसलिए फर्नीचर जो है, फर्नीचर नहीं होगा, ये केवल फर्नीचर्स नहीं होगा, ये होगा फर्नीचर। तो यहाँ से आपको एस हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। और वैसे भी फर्नीचर्स कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फर्नीचर्स, तो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर्स गलत है, ये क्या होता है, ओनली फर्नीचर। ठीक है, ऐसे ही सीनरी, सीनरी इज राइट, है ना, सीनरी एग्जिस्ट करता है, बट सीनरीज नहीं होता है। सिमिलरली पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं होता है। ऐसे ही फ्यूल होता है, फ्यूल्स नहीं होता है। एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होता है। ऐसे ही वर्क होता है, वर्क्स नहीं होता है। सिमिलरली फॉर लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही ब्रेड, अब आपको ऐसा हो रहा है कि ब्रेड को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन आप ब्रेड को नहीं, आप ब्रेड स्लाइसेस को काउंट करते हो। ठीक है, तो ब्रेड भी किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। सिमिलरली कॉस्ट, और उसके बाद क्या लिखा है, एंड ऑल अदर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स। तो हम जो है आगे जाके जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि वो भी हमेशा कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल ही होते हैं। वो हम पढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है, जो कि पेपर में आ सकती है और कभी-कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी वो आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे तो सिंपल है कि बॉय है, तो बॉय का प्लूरल हो जाएगा बॉयज़। वाइफ़ है, तो वाइफ़ का प्लूरल हो जाएगा वाइव्स। यहाँ पे स्पेलिंग का आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ये एफ जो है वो वी में चेंज हो चुका है। सिमिलरली फॉर नाइफ़, ये नाइफ्स हो जाएगा, एंड लीफ के लिए ये लीव्स हो जाएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। लोफ के लिए ये लोव्स हो जाएगा, और मीडियम के लिए वो मीडियम्स नहीं होता कभी भी, इट इज़ ऑलवेज़ मीडिया। मीडियम का क्या हो जाएगा, मीडियम का हो जाएगा हमारे पास मीडिया। ठीक है, ऐसे एडेंडम, एडेंडम का क्या हो जाएगा, एडेंडा हो जाएगा। मोमेरेंडम का क्या हो जाएगा, मोमेरेंडा हो जाएगा। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्राइसिस वाला, सिंथेसिस वाला, हाइपोथेसिस वाला। इसमें क्या है, इसमें जब भी हम इनकी सिंगुलर फॉर्म देखते हैं, तो सब में लास्ट में देखिए आप आई एस और आई एस आता है, लेकिन इनकी प्लूरल फॉर्म देखेंगे तो सब में ई एस और ई एस आता है। तो ये ध्यान रखना है कि आई एस इनकी सिंगुलर फॉर्म में आता है और ई एस इनकी प्लूरल फॉर्म में आता है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे क्राइटेरियन और फिनोमिनन, तो इनमें क्या है कि यहाँ पे क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। इसमें जो ओ एन है लास्ट में, आई ओ एन, वो ए से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे जो फिनोमिनन है वो हो जाएगा फिनोमिना। ऐसे ही रेडियस का रेडियाई हो जाएगा। और देखिए लास्ट के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है बुक शॉप्स। ठीक है, बुक शॉप, तो बुक शॉप का बुक शॉप्स होगा। आप ऐसे मत कर देना कि बुक्स शॉप, नो, यहाँ पे बुक और एस कहाँ लगेगा, पी के बाद लगेगा। सिमिलरली ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम्स होगा, रूम के पास एस लगेगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स थोड़ी होगा, रूम्स है ना, कमरे ज़्यादा है ना, तो इसलिए एस लगेगा रूम्स के बाद।
सिमिलरली मेजर जनरल, तो मेजर जनरल्स हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेजर क्यों नहीं लगा यहाँ पे, मेजर्स क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई मेजर तो एक रैंक है, मेजर क्या है? एक रैंक है, इसीलिए जनरल्स के आगे एस लगेगा। सिमिलरली कमांडर इन चीफ, तो चीफ क्या है? और वहाँ पे उसकी रैंक की ही इज़ अ चीफ, तो कमांडर क्या हो जाएगा? कमांडर्स हो जाएगा। सिमिलरली सन इन लॉ का हो जाएगा सन्स इन लॉ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दे रखी हैं, जैसे ब्रदर। ब्रदर क्या है? सिमिलरली इसका मतलब होता है भाई, और यहाँ पे ब्रदर लिखा है सिंपल, तो मतलब कि एक भाई की बात की जा रही है सिंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रदर्स, मतलब एस लगा रखा है, ये हो जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म। और साथ साथ इसकी एक और प्लूरल फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेदरन। ब्रेदरन, तो ब्रदर का ब्रेदरन भी हो सकता है, और इसका हमेशा ये प्लूरल ही रहेगा ये। अब देखिए यहाँ पे 2 है मेरे पास, एक तो मनी लिखा हुआ है और एक मनीज़ लिखा हुआ है, दोनों में काफ़ी डिफ़रेंस है। मनी का मतलब सिंपल अमाउंट ऑफ मनी होता है कि पैसे कितने हैं, ठीक है? अमाउंट ऑफ मनी, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आपको दिख ही रहा है, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है? वहीं मनीज़ जो है, मनीज़ का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे पैसे, नहीं, इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैसे, मतलब डिफरेंट टाइप की करेंसी, जैसे कि यूरो हो गई, डॉलर हो गई, येन हो गई, पाउंड हो गई, रुपीज़ हो गई, सारे-सारे क्या आ जाएँगे? मनीज़ में आ जाएँगे। सिमिलरली आप पीपल देखिए, तो पीपल है और पीपल्स है। अब पीपल कभी भी सिंगुलर नहीं होता, वो हमेशा कौन-सी फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है? प्लूरल फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है। पीपल हमेशा कैसा होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। वहीं पीपल्स आ जाए, तो पीपल्स ये टर्म भी एग्ज़िस्ट करती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इसका प्लूरल है। इसका प्लूरल नहीं होता है वो, ये अलग से ही है। इसका मतलब होता है कि पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, अलग-अलग जगह के लोगों को कहा जाता है पीपल्स। जैसे कि कोई एशिया से है, कोई रशिया से है, कोई चाइना से है, कोई जापान से है, तो पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं पीपल्स। अब देखिए पर्सन है, तो अगर एक पर्सन है तो हम बोल देंगे क्या है? सिंगुलर है। पर्सन्स है, ज़्यादा लोग हैं तो हम बोल देंगे प्लूरल फॉर्म है इसकी। ऐसे ही पुलिस, सबको लगता है पुलिस क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस कैसी फॉर्म होती है? ये प्लूरल फॉर्म होती है। वहीं अगर मुझे बात करनी हो कि एक पुलिस की, तो मैं उसे ऐसे बोलूँगी, मैं ये नहीं कह सकती उसे पुलिस, मैं उसे बोलूँगी पुलिसमैन, पुलिसमैन, ठीक है? तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। अब पुलिसमैन की ही मैं अगर प्लूरल फॉर्म बनाऊँ, तो ये MAN से चेंज हो जाएगा किसमें? MEN में, तो ये बन जाएगी इसकी प्लूरल फॉर्म, ठीक है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुलिस जो है वो एग्ज़िस्ट करती है उसकी प्लूरल फॉर्म में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाउन के टाइप्स हम देखेंगे कि नाउन बेसिकली कितने टाइप का होता है। नाउन बेसिकली ये 5 टाइप का होता है, जिसमें से कि पहला है हमारे पास प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का एक पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर प्लेस, ये जो आता है प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। मतलब यहाँ पे चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे राम है, तो भाई राम का नाम तो राम ही है। ऐसे ही दिल्ली, उस प्लेस का नाम है तो वो दिल्ली ही है। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट आओ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन एक पर्टिकुलर किसी सेम कैटेगरी के लोग होते हैं, कैटेगरी के, कास्ट के, उनके लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि टीचर्स की एक कैटेगरी है, तो टीचर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। सिमिलरली बॉय भी क्या है? एक कैटेगरी है, जैसे बॉय एक कैटेगरी होगी, फिर गर्ल्स एक कैटेगरी हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे टीचर एक कैटेगरी है। तो ये जितनी भी कैटेगरी और कास्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आ जाएँगी हमारी कॉमन नाउन के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रुप होगा। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रुप होगा। जैसे मैं अगर कहूँ जजेस का ग्रुप है, तो जजेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। ऐसे सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। ऐसे ही हम प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। तो जब भी ग्रुप की बात आ जाती है तो हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। फोर्थ देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बेसिकली हमें ये हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बताता है। जैसे कि झूठ, लाई, ये भी क्या है? एक फीलिंग है, एक इमोशन है। लव एक इमोशन है, ट्रुथ एक इमोशन है, ऐसे हेट एक इमोशन है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम बताऊँगे भी क्यों इम्पोर्टेंट है। बस अभी इतना याद रखो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग्स और इमोशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन। अब इस मटेरियल नाउन में क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की बात की जाती है कि ये सब्सटेंस है, और सब्सटेंस की बात की जाती है, जिसमें कि हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉफ़ी, टी,
गोल्ड और आयरन। अब ये जो हैं, ये किसी से बने नहीं हुए हैं, ये मतलब पहली ही चीज़ थी। मतलब जैसे कि ये फंडामेंटल हैं, एक तरह से फंडामेंटल सब्सटेंसेस में आते हैं। जैसे कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी किसी चीज़ से मिलके नहीं बनी होती है। ये इसका खुद ही ये फंडामेंटल है, बाकी चीज़ें इससे मिलके बनती हैं। जैसे कॉफ़ी पाउडर तो वो कॉफ़ी से मिलके बनता है। ऐसे टी जो है, टी भी क्या है, उगाई जाती है, कॉफ़ी भी उगाई जाती है ना? गोल्ड जो है, हम गोल्ड को हम ऐसे तो नहीं है कि हम 4 चीज़ों से मिलके बनाते हैं, नहीं। ये हमें उसकी जैसी फ़ॉर्म है वैसी में ही मिलता है ना? इसकी ओर्स की फ़ॉर्म में। ऐसे ही आयरन भी, तो जो कि अपने फंडामेंटल फ़ॉर्म में ही प्रेज़ेंट रहते हैं, उनसे हम वो आते हैं मटेरियल नाउन के अंदर। और एक जो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है, ये ऑलवेज़ क्या होते हैं, ये ऑलवेज़ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और ये हमेशा जब अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये कैसे फ़ॉर्म में एक्ज़िस्ट करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फ़ॉर्म में एक्ज़िस्ट करते रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल गिवन है, आई गेव हर अ चॉकलेट, अ पेस्ट्री एंड एन एक्लेयर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई गेव हर अ चॉकलेट, अ पेस्ट्री एंड एन एक्लेयर। तो आपको इसमें एरर ढूंढना है, इसमें क्या एरर है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि नाउन कौन कौन है। तो यहाँ मुझे पहला नाउन दिख रहा है चॉकलेट, दूसरा मुझे दिख रहा है पेस्ट्री और लास्ट मुझे दिख रहा है एक्लेयर। यहाँ पे मुझे 3 नाउन दिख रहे हैं। अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कौन से टाइप का नाउन है। ठीक है, जैसे चॉकलेट हम देखते हैं, चॉकलेट क्या है, एक मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट तो किसी से बना नहीं होता ना। चॉकलेट तो मतलब मटेरियल नाउन में आता है। अब जब ये मटेरियल नाउन में आता है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं और वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है? तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के आगे क्या मैं यहाँ पे आर्टिकल ए लगा सकती हूँ? देखिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने अनकाउंटेबल नाउन में ये पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन का पॉइंट नंबर 5 आप देखिए कि वी नेवर यूज़ आर्टिकल ए एंड एन बिफोर एनी अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन मिल गया, जो कि क्या है, चॉकलेट है। तो क्या मैं ए लगा सकती हूँ इसके आगे? मैं यहाँ पे ए नहीं लगा सकती, तो ये हमारा यहाँ पे एरर हमें मिल गया। नेक्स्ट आइए पेस्ट्री। अब पेस्ट्री में क्या-क्या होता है, वहाँ पे क्रीम भी होती है, ब्रेड भी होती है, चेरीज़ भी होती हैं और चॉकलेट भी होती है। तो ये काफ़ी सारे मटेरियल से मिलके बनी होती है पेस्ट्री, है ना? तो जो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो यहाँ पे कैटेगरी की बात करती है इस उन्होंने। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन है और इसके आगे क्या हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक्लेयर, एक्लेयर भी क्या है, एक टॉफ़ी है जो कि जिसके अंदर चॉकलेट होती है और भी चीज़ों से, वो कैरेमल वगैरह से मिलके बनती है। तो ये भी हमारा केस में आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो यहाँ जब ये कॉमन नाउन में आ गया, तो मतलब हम इसके आगे एन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सेंटेंस में दिक्कत कहाँ थी? यहाँ चॉकलेट के आगे जो है वो नहीं आना था। तो सही सेंटेंस ये होगा, आई गेव हर चॉकलेट, अ पेस्ट्री एंड एन एक्लेयर। अब आइए सेकंड एग्जांपल में, द टीचर ड्रू अ पिक्चर ऑन दी ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक। अब देखिए, यहाँ पे द लगा है, जो कि यहाँ पे द टीचर लिखा है, द टीचर। तो यहाँ बिल्कुल से ये टीचर है और टीचर डेफिनेट है, तो द आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ चॉक, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के आगे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टीचर जो कि नाउन है, उसके आगे आर्टिकल द लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक बोर्ड है, उसके आगे द लिखा है, बिल्कुल ठीक है। चौक है, उसके आगे लिखा है। अब ये ठीक है कि नहीं, वो हम देखते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जितने भी नाउन होते हैं, उन नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल आता ही आता है। और आर्टिकल कब नहीं आता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन का केस होगा, तब हम आर्टिकल नहीं लेके आएंगे, नहीं तो हमेशा आर्टिकल आता ही है नाउन के आगे। ठीक है, अब चौक जो है, अब चौक जो है वो यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन में आ जाता है। चौक हमारा आ जाता है मटेरियल नाउन में। और इसीलिए मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, मटेरियल नाउन हमारे जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और इसीलिए ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और कभी भी इनके आगे हम अ नहीं यूज़ कर सकते। तो इस सेंटेंस में हमारा यही जो है एरर था। तो सही सेंटेंस क्या होगा, द टीचर ड्रू अ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड विद चॉक।
नेक्स्ट है केसेस ऑफ नाउन। यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस होते हैं नाउन के। मतलब कि केसेस का मतलब ये है कि नाउन को हम किस-किस तरह से देखते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे सब्जेक्टिव केस का मतलब ये होता है, सब्जेक्टिव केस कह लो या इसे कह लो नॉमिनेटिव केस। इस केस में क्या होता है, जब भी एक सेंटेंस फॉर्म होता है ना, तो सेंटेंस फॉर्म होने के लिए हमारे पास उसका सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस का, प्लस हमारे पास एक वर्ब होनी चाहिए, प्लस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। हम केवल सब्जेक्ट और वर्ब के हेल्प से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। बट फॉर अ कंप्लीट सेंटेंस जिससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही प्रेज़ेंट होने चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस में जब नाउन सब्जेक्ट की तरह हमें मिल रहा होगा, तब हम बोलेंगे कि वो सब्जेक्टिव केस है। और सब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि हमेशा वर्ब के पहले जो है वो नाउन होता है। ध्यान रखना है, वर्ब के बाद भी नाउन हो सकता है और वर्ब के पहले भी नाउन हो सकता है। हमें पहचानना होगा कि जब भी वर्ब के पहले नाउन है तो वो सब्जेक्टिव केस की बात की जा रही है। वहीं वर्ब के जब भी वो बाद में है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की बात की जा रही है। तो सब्जेक्टिव केस में अब देखिए एग्जाम्पल देखिए पहला, यहाँ पे एग्जाम्पल है राम हैज़ अ पेन। राम हैज़ अ पेन। अब देखिए यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है और एक पेन भी एक नाउन है और राम भी एक नाउन है। हमारे पास 2-2 नाउन हो गए, ठीक है? और हैज़ यहाँ पे आ जाएगी वर्ब, ठीक है? ये दोनों नाउन हो गए। अब यहाँ पे ये पहले आ रहा है, ये क्या वर्ब से जो पहले आ रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो हमारा, सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे हमारा पेन है जो कि वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमने दोनों केस देख लिए अपने, ऑब्जेक्टिव केस भी देख लिया है और हमने अपना सब्जेक्टिव केस भी देख लिया है एक एक ही सेंटेंस के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पे राम हो गया सब्जेक्टिव केस का नाउन और पेन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। तो 2 हमारे नाउन के केस खत्म। अब थर्ड है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट केस। थर्ड है यहाँ पे क्या? कॉम्प्लीमेंटिव केस। अब कॉम्प्लीमेंटिव केस में क्या होता है वो देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, राम इज़ अ थीस्ट। इसका मतलब है कि राम एक थीस्ट है। थीस्ट का मतलब वो होता है जो कि भगवान के एग्जिस्टेंस में और भगवान में बिलीव करता है। ठीक है? अब मैं आपसे पूछूँ कि थीस्ट कौन है? तो थीस्ट आप बोलोगे कि राम है। फिर मैं आपसे ये पूछूँ कि राम कौन है? तो आप कहोगे कि थीस्ट। राम इज़ अ थीस्ट। तो राम थीस्ट है या मैं बोलूँ थीस्ट राम है, तो ये दोनों बातें क्या हैं, एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, है ना? बात तो दोनों ही एक है। तो यहाँ पे जो राम है, वो क्या है? थीस्ट है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारा नाउन है, वो जो नाउन है, वो कैसे है? एज़ अ कॉम्प्लीमेंट है। नाउन कैसा है यहाँ पे? नाउन एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि राम इज़ अ थीस्ट और थीस्ट क्या है? राम है। कॉम्प्लीमेंट की तरह हो जाएगा। ये हमारा ये वाला केस था। अब देखिए पॉसेसिव केस में क्या है? पॉसेसिव केस में हमें 2 चीज़ें पढ़नी होगी कि ऑफ का यूज़ कब करना है और एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कब हमें करना है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि दोनों का मतलब वैसे एक ही होता है। आप इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। या तो आप बोल सकते हो कि ब्रदर ऑफ राम, इसका मतलब भी यही है कि राम का भाई। या आप ये सब बोल सकते हो कि राम्स ब्रदर, इसका मतलब भी सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे आप पहले 2 एग्ज़ाम्पल तो आपके हो गए। थर्ड एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राम्स एंड मोहन्स फादर इज़ कमिंग टुडे। ठीक है? अब आपको पहचानना है कि दोनों के पापा आ रहे हैं, ठीक है? फादर और उसके बाद क्या लगा हुआ है? इज़ लगा हुआ है। मतलब कि राम और मोहन के जो फादर हैं, एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं पोज़ेशन जो है इनकी, है ना? वो कौन है? सेम ही चीज़ है, मतलब कि दोनों के फादर जो हैं वो सेम फादर हैं, है ना? तभी यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इज़ लगा हुआ है। इज़ मतलब एक ही फादर है ना? सिंगुलर है। फादर क्या है? सिंगुलर है। अभी हमें हम मालूम कैसे चला? क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ और साथ में यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि इस सेंटेंस का जो मतलब निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि दोनों के दोनों नाउन कैसे हैं, ऐसे हैं कि इनके जो पोज़ेशन है वो कॉमन है। तो राम के भी फादर सेम है, मोहन के भी फादर सेम है, इन दोनों के फादर क्या हैं? सेम है। तो जब भी इस तरह का केस होता है तो हम ये सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकते। हम इसे बोलेंगे राम एंड मोहन्स फादर इज़ कमिंग टुडे।
हम इसे बोलेंगे राम एंड मोहन्स फादर इज़ कमिंग टुडे, क्योंकि हम कभी भी एक सेंटेंस में 2 बार एपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं कर सकते और हमेशा हम लास्ट वाले सेकंड वाले के साथ जो है वह यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि राम्स एंड मोहन्स फादर आर कमिंग, जो कि बिल्कुल सही होगा। इस सेंटेंस में हम 2 बार एपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की पोज़ेशन, दोनों के फादर जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ पे क्या था, दोनों के फादर जो थे वो सेम थे, इसलिए यहाँ पे एक बार ही एपॉस्ट्रोफी का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम पोज़ेशन था, कॉमन पोज़ेशन था। अब पॉइंट नंबर 5 जो है, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ कि राम्स फादर एंड मोहन्स फादर आर कमिंग, तो भी ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने दोनों के एकदम पोज़ेशन को अलग-अलग कर दिया और एंड कंजंक्शन से हमने इसको अलग भी कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है शी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट गर्ल्स, फिर अपॉस्ट्रोफी एस, इंटर कॉलेज। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने ये यूज़ किया है गर्ल्स। देखिए यहाँ पे जब भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में एस हिजिंग साउंड आए, कैसे साउंड आए, एज हिजिंग साउंड आए, तो ये उसके बाद हम एस का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ही बार एस आएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी का हमने देखा, यहाँ पे हम एस का देखेंगे कि जब भी ऐसा कोई नाउन हो, जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स है, उसके एंड में क्या है, एस आ रहा है, एस की हिजिंग साउंड आ रही है, गर्ल्स, है ना? तो उसके बाद हम एपॉस्ट्रोफी लगाएँगे पर हम एस नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये लिखने का प्रॉपर तरीका होता है। तो यहाँ पे इधर एरर था। नोट में मैंने लिखा भी है कि इफ वी हैव एस हिजिंग साउंड नाउन, देन वी डोंट यूज़ एस आफ्टर एपॉस्ट्रोफी फॉर पोज़ेशन, ठीक है? तो यहाँ पे ये इस तरह से सही होगा। अब देखिए इसी का एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कहूँ राम्स ब्रदर, तो अब राम का जो वर्ड है ये राम, इसमें एम से ये एंड हो रहा है ना? यहाँ पे कोई हिजिंग साउंड तो नहीं है, इसलिए एपॉस्ट्रोफी एस लगाया, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चाइल्ड्स बैग, यहाँ पे चाइल्ड जो है वो डी पे एंड हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एस हिजिंग साउंड नहीं आ रही है, इसलिए एपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे लिखेंगे और जो कि बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस पार्क में यहाँ पे क्या है, एन है, लास्ट में कोई एस की हिजिंग साउंड नहीं आ रही है, एपॉस्ट्रोफी एस आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है गर्ल्स पार्क, है ना? यहाँ पे हिजिंग साउंड आई, गर्ल्स पार्क, तो यहाँ पे हम एस, ये वाला एस जो है यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे और अब ये सही हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है और थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।